वर्णन करते हैं राजा परीक्षित। अब हम आपको सूर्यवंश सुनाते हैं। सूर्यतां मनवो वंशः प्रायुर्येण परन्तपः न शक्यते विरस्तक्तो वक्तुं वर्षशतेरपि। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, राजन, सूर्यवंश का इतना बड़ा विस्तार है कि यदि उसका वर्णन 100 वर्षों तक किया जाए तो भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपको प्रमुख चरित्रों को सुनाता हूं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि जी के कश्यप, कश्यप जी के विवस्वान सूर और विवस्वान के बाद श्राद्ध देव मनु। ये विवस्वान के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं। इनकी एक पत्नी है श्रद्धा देवी। वैवस्वत मनु जी के कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने पुत्र की कामना से वशिष्ठ जी के आचार तत्व में एक अनुष्ठान करवाया। इसी वंश में आगे चल के एक राजा हुए इक्ष्वाकु, और इनके 6 पुत्र हुए। आगे चल के इनके 10 पुत्र हुए। जो बड़े बेटा हैं वो है मनु महाराज के नभग। नभग के हुए नाभाग, नाभाग के परम भागवत अम्बरीश जी महाराज हुए। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपमती महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलतं भुवि। ये अम्बरीश जी महाराज सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। इनके पास कभी ना खत्म होने वाली लक्ष्मी थी और अतुल वैभव था। यह सब कुछ होने के बाद भी सबै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। अम्बरीश जी महाराज का मन सदैव भगवान के चरणों में लगा रहता था। वाणी से निरंतर भगवान की महिमा गाते थे, कानों से भगवान की कथा सुनते थे, शरीर से निरंतर भगवान की सेवा करते थे। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक इंद्रियां भगवान से जुड़ी थी। इनके भक्ति की प्रसिद्धि संपूर्ण सृष्टि में थी। ये द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते थे। एक बार इनकी परीक्षा लेने के लिए श्री दुर्वासा जी आए। उस समय ये द्वादशी का पारण करने जा रहे थे। उसी समय दुर्वासा जी आ गए। अम्बरीश जी ने इनका पूजन किया और भोजन के लिए निवेदन किया। तो दुर्वासा जी बोले कि अभी मैं यमुना स्नान करने जा रहा हूँ, वहां से आके फिर भोजन करूंगा। अब दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। इधर दुर्वासा जी को विलंब हो गया। अब इधर अम्बरीश जी पारण का समय निकला जा रहा था। तो अम्बरीश जी विचार किए, ब्राह्मण को निमंत्रण करके भोजन करना नहीं चाहिए, और यदि भोजन नहीं करते
तो व्रत खंडित होता है। अब ये धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों से पूछे कि क्या करना चाहिए, तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप एक काम करिए, भगवान का चरणामृत ले लीजिए, तो उससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। अब अम्बरीश जी चरणामृत ले ही लिए, हाथ में ले के और पान करने वाले हैं, उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी योग दृष्टि के द्वारा सब कुछ जान गए और बड़े क्रोधित हुए और बोले, मूर्ख, तूने ब्राह्मण का समय निमंत्रण करके और पहले पा लिया, तूने मेरा अपमान किया है। उसी समय दुर्वासा जी ने एक कृत्या को प्रकट किया और कृत्या से बोले, जा तू अम्बरीश जी को जलाकर भस्म कर दे। अब कृत्या अम्बरीश जी के जलाने के लिए दौड़ी। उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। दुर्वासा जी की ओर दौड़ा। दुर्वासा जी तो प्राण बचाकर भगे। सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी का पीछा करते हुए दुर्वासा जी भगते भगते ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से बोले, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, दुर्वासा जी जल्दी यहाँ से भगिए। अब दुर्वासा जी भगते भगते कैलाश पर्वत पहुंचे। तो शिव जी से बोले कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो शिव जी ने भी कह दिया कि यहाँ से भगिए, ये जिनका शस्त्र है आप उन्हीं के पास जाइए। अब दुर्वासा जी भगते भगते बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप अपने अस्त्र को से मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु दुर्वासा जी से बोले, अहम भक्त पराधीनो अहे स्वतंत्र इव द्विजः। भगवान बोले, दुर्वासा जी मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो परम तंत्र हूँ। भक्तों ने मुझे बांध रखा है, मैं सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ, एक पल के लिए भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए दुर्वासा जी मैं आपकी कोई सेवा करने में असमर्थ हूँ। बस आपको एक समाधान बता सकता हूँ कि जिन अम्बरीश जी का आपने अपमान किया है उन्हीं अम्बरीश जी की शरण में जाइए। तब दुर्वासा जी अम्बरीश जी की शरण में आए और दुर्वासा जी को भागते हुए देखा। उनको भागते हुए 1 वर्ष हो गई। तब से अम्बरीश जी दुर्वासा जी की प्रतीक्षा में हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। दुर्वासा जी आप और अम्बरीश, दुर्वासा जी आए और अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े। तब अम्बरीश जी बड़े लज्जित हुए और दुर्वासा जी को उठाए और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किए, हे सुदर्शन जी आप कृपा करके अपने तेज को शांत करिए और दुर्वासा जी की रक्षा कीजिए। तब अम्बरीश जी की स्तुति करने पर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और दुर्वासा जी ने प्रत्यक्ष रूप से भगवान के भक्त की महिमा देख ली। तो दुर्वासा जी बोले, अहो अनंत दासानां महेस्तम दृष्टमद्यमः। आज मैंने भगवान के भक्त की प्रतीक्षा
और प्रत्यक्ष रूप से महिमा देख ली है। मैंने तो अम्बरीश जी का अपराध ही किया था, मारने का प्रयत्न किया, फिर भी अम्बरीश जी ने मेरी रक्षा की। अब दुर्वासा जी चले गए, अब इन्हीं के वंश में आगे इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के यवनाशु हुए, यवनाशु के मानधाता हुए, मानधाता के त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र हुए, और उनके रोहित, रोहित के बाद राजा सगर, राजा सगर के अंशुमान, अंशुमान के असमंजस, और असमंजस के दिलीप, दिलीप के भगीरथ। भगीरथ जी ने तप किया और गंगा जी को पृथ्वी पर लाए और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। अब आइए हम चलते हैं राम कथा की ओर। खड़वांग दीर्घबाहुष्यः रतुस्तामत पृथुस्रभा अजस्ततो महाराज तस्मा दशरथोद्भवत्। खड़वांग हुए, खड़वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ हुए। अब आइए हम लोग श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। वैसे तो श्री राम कथा 9 दिन की होती है। अब अपने पास समय को देखते हुए मैं प्रमुख चरित्रों की कथा को सुनते हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भयो गिलानी मोर सुत नाई, गुर गृह गायो तुरद में पाला, चरण लागे करे मैंने विशाला। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय। एक बार दशरथ जी महाराज दर्पण में अपना मुख देख रहे थे, तो उन्हें अपने कान के ऊपर एक सफेद बाल दिखाई दिया। तो दशरथ जी के मन में बड़ी गिरानी हुई कि मेरी 60,000 वर्ष की अवस्था बीत गई, किंतु मेरे कोई संतान नहीं हुई, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तभी गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। तब दशरथ जी तुरंत अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में पहुंचे और वशिष्ठ जी के चरणों में अपना दुख बताए। तब वशिष्ठ जी मुस्कुरा के बोले, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी बोले, राजन धैर्य को धारण करिए, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे जय हो, जो त्रिभुवन के भय का नाश करने वाले होंगे। अब वशिष्ठ जी तिरंगी जी को बुलाकर
सेंगीर सिए बसिठी बुलावा पुत्र काम शोभे यज्ञ करावा। बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए। श्रृंगी जी ने भक्ति पूर्वक आहुति दी। तो इस यज्ञ से, इस यज्ञ में स्वयं अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए। तो उस चरु के दशरथ जी ने दो विभाजन किए। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे के दो भाग करके एक भाग माता सुमित्रा को दिया और एक भाग माता कैकेयी को दिया। सुमित्रा जी का जो भाग था उसे एक चील लेकर उड़ गई आकाश में। दूसरे चील ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया तो चील के पंजे से चरु नीचे गिर गया। उसी समय अंजना जी झमाई ले रही थी तो वो चरु अंजना जी के मुख में चला गया। तो उसी से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब जब सुमित्रा जी का चरु चला गया तो कौशल्या जी और कैकेयी जी ने अपने चरु में से आधा आधा भाग सुमित्रा जी को दे दिया। इसलिए सुमित्रा जी को दो पुत्र हुए। अब समय आने पर तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। भगवान के प्रागट्य का समय आया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुकमूल। योग लगन तिथि सब अनुकूल हो गए। जितने भी चर अचर जीव थे सभी हर्षित हो गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे नदियों में जल नहीं, साक्षात अमृत प्रभावित हो रहा है। शीतल मन सुगंधित वायु चल रही है। नौमी तिथि मधुमासी पुनीता सकल भक्ति अभिजित हरि प्रीता। माते दिवस शीतल धामा पावन काले लोग विश्राम। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। भगवान का परम प्रिय अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर के 12 बजे का समय है। मध्य दिवस होने के कारण ना बहुत अधिक गर्मी है और ना बहुत अधिक धूप है। सबका प्रिय समय है। सब देवता लोग भगवान की गर्भ स्तुति करने आए और सभी गर्भ स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। अब माता कौशल्या जी भगवान की स्तुति कर रही है। अब जब भगवान कौशल्या जी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो कौशल्या जी बोली, प्रभु मैं तो आपको पुत्र रूप में चाह रही थी, किंतु आप तो पिताजी बनकर आए हैं। मेरा मन था कि मैं आपको वात्सल्य सुख प्रदान करूं और आप मुझे बाल सुख प्रदान करें, और आप तो मुस्कुरा रहे हैं। बालक तो रुदन करता है। तब कौशल्या जी के निवेदन को सुनकर भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अर्ज दे में तारी मोने मने हारी अद्भुत रूप विचार लोचन अबे रामा तले घन निज आयुज भुज चारी भूषण मन
गोवा सिंध कराई कय होए कर गोरी दूध तोरी कय विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान दे दे अमाना दे दे पुराण भना करेड़ा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे सरति संता जय ममित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीवंता बेवृद्धोन सुर संधित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल बोले सियावर चंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की है जोर से जयकारे लगा लो भोजन ना करेगा बोलिए राम जी महाराज की हनुमान जी महाराज की चारों भैयान की संत समाज की जय जय श्री सीताराम। अब ब्राह्मण गौ देवता संत की रक्षा करने वाले प्रभु माया के द्वारा अपनी इच्छा से प्राकृतिक शिशु के रूप में प्रकट हो गए। जब कौशल्या जी के महल से एक दासी भागती दौड़ती गिरती पड़ती महाराज दशरथ के पास आई और बोली, महाराज महाराज बड़ी रानी के नीलमणि के समान एक पुत्र हुआ है, लाला हुआ है। अब महाराज तो गदगद हो गए और अपने गले से तुरंत मणियों की माला उतारकर उस दासी को दे दिए। अभी वो जा ही नहीं पाई, तभी केके जी के महल से एक दासी भागती हुई आई और बोली, महाराज महाराज बधाई हो, मछली रानी के नीलमणि के समान लाला हुआ है। अब तो महाराज की प्रसन्नता दोगुनी हो गई। महाराज ने उस दासी को भी मणियों की माला प्रदान की। तभी सुमित्रा जी के महल से एक दासी उछलती कूदती हुई आई और बोली, महाराज महाराज बधाई हो, छोटी रानी के दो दो लाल मणि के समान लाला हुए हैं। अब तो महाराज की इतनी प्रसन्नता हो गई कि वहीं नाचने लग गए। बधाई हो मैया, आनंद तो उड़ा रही है पैसा, चौगुना हो गया जय और हो। गले में जितनी भी माला थी सब उतार के दे दिए। अब तो दशरथ जी स्वयं वशिष्ठ जी के पास गए और संदेशा सुनाकर तब वशिष्ठ जी आए और बालकों को नांदी मुख श्राद्ध जात कर्म कराए। अब संपूर्ण अयोध्या को सजाया गया, ध्वजा पताका तोरण बंदरवार सभी मार्गों को सुशोभित जल से इत्रों से शोभित किया गया। कनक कलश स्थापित किए। अब सुंदर बधाइयां होने लग गईं। तो आइए हम भी एक बधाई गा लेते हैं। जय हो, बोलिए राम लाला की। अच्छा, बधाइयों में आनंद लेते हुए सभी नाचना। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कोई नाचे ना यहाँ, तो ताली तो सेवा कराई ली जाऊं। अरे जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया यहाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया यहाँ बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया प्यारे बाजे बधैया, बाजे बधैया यहाँ बाजे बधैया, और प्यारे जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध ए हो बाजे बधैया, ओ जन्म लियो रे रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया यहाँ बाटे मिठैया, बाजे बधैया यहाँ बाजे निठैया, ऐसे आनंद नारा बधाई दे, सू के ताली ने मत बजाओ। और बाजे बधैया यहाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया यहाँ बाजे बधैया, और
जन्म लियो रे रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म चारों भैया अवध में बाजे बधैया। और पहली बधाइया की मैया की आई, पहली बधाइया की मैया की आई। और पहली बधाइया की मैया की आई। पहली बधाइया की मैया की आई। और बाबा ने अरे दशरथ ने खुशियाँ मनाई अवध में बाजे बधाई। जय चारों आई बाजे जय हो राजा रामचंद्र भगवान की। ओम ब्रह्मा जी आए शंकर जी आए। ब्रह्मा जी आए शंकर जी आए। ओम ब्रह्मा जी आए प्यारे शंकर जी आए। ब्रह्मा जी आए प्यारे शंकर जी आए। अरे आई शारदा मैया अवध में बाजे बधैया। जय हो चारों भैया की। जय हो और राजा भी आए रंग भी आए। राजा भी आए रंग भी आए। और राजा भी आए यहाँ रंग भी आए। राजा भी आए यहाँ रंग भी आए। और आई बिरजा सारी अवध में बाजे बधैया। जन्म में आए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। ओ जन्म लियो रे रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। ओ जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। और अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की। अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की। और अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की। अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की। अरे कौशल्या के लाला भयो जय जय श्री राम की। कौशल्या के लाला भयो जय जय श्री राम की। ओ अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम के। अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की। और कौशल्या के लाला भयो जय जय श्री राम की। कौशल्या के लाला भयो जय जय श्री राम की। जियो श्याम लाला जियो राम लाला पीड़ी तेरी बगड़ी रंग काला। जियो राम लाला बोलिए राम जी महाराज की। दशरथ जी महाराज की। कौशल्या मैया की। केकई मैया की। देख लो केकई को भी सबन ने जयकार लगायो भाई बुरी बता में लेकिन बढ़िया ही केकई मैया। केकई मैया अगर वरदान न मांगती तो राक्षसन को उद्धार ना हो नो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। अब समय आने पर चारों लालाओं का नामकरण हुआ। वशिष्ठ जी सबसे पहले कौशल्यानंदन का नामकरण किए। जो आनंद सिंधु शोक राशि जय हो करते त्रय लोक सुपासि। जो सुख धाम राम यश नाम अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु है और सुख की राशि है, उन आनंद के सिंधु की एक बिंदु से ही संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो रही है। जो सुख के धाम है और संपूर्ण जीवों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं, उन कौशल्यानंदन का नाम
राम होगा। विश्वभरण पोषण कर जो ही, सागर नाम भरत यश होई। इनके नाम अनेक अनूपः, मैं नृप कहूँ स्व मति अनुरूपः। जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे केकई नंदन का नाम भरत होगा। जाके सुमिरन तेरे पुनासः, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशः। जिनका सुमिरन करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, इन सुमित्रा नंदन का नाम शत्रुघ्न होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेई राख्यो, लक्ष्मण नाम योदा। जो समस्त लक्षणों के धाम होंगे और राम जी को परम प्रिय होने वाले और जगत के आधार होंगे, ऐसे सुमित्रा जी के लाला का नाम लक्ष्मण होगा। अब सुंदर लालाओं का बाल लीलाएं करने लग गई। एक बार माता कौशल्या राम जी को स्नान करके पालने में सुला दी और रंगनाथ भगवान की सेवा करने चली गई। और रंगनाथ भगवान को भोग पधरा कर रसोई में गई। इधर राम जी पालने से उठे और रंगनाथ भगवान के भोग को पाने लग गए। मैया कौशल्या आई, राम जी को भोग पाते हुए देखा तो सोची कि मैं तो इन्हें सुला के आई थी, यहाँ कहाँ से आ गए। और पालने में देखा तो राम जी पालने में शयन कर रहे हैं। यहाँ उहाँ दुही बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेष। ये दोनों जगह लाला है, ये दो लाला है या मेरी मति का भ्रम है। तब भगवान मुस्कुरा दिए तो कौशल्या जी को ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। तब कौशल्या जी समझ गई कि ये साक्षात प्रभु है। अब जब समय आने पर चारों भाई पढ़ने के लिए गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। अब चारों लाला गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए और अल्प काल में ही सभी विद्याएं प्राप्त कर ली। 64 दिन में 64 विद्याएं प्राप्त कर ली। अब विश्वामित्र जी के यहाँ यज्ञ की रक्षा करने गए, वहाँ दुष्टों का संहार किए, यज्ञ की रक्षा किए। फिर जानकी जी के स्वयंवर में जनकपुरी गए, वहाँ गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर जनकपुरी में भ्रमण करने गए। जैसे ही नगर वासियों ने देखा सुना कि दशरथ नंदन नगर भ्रमण के लिए आए हैं, तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सभी राम लक्ष्मण के दर्शन के लिए ऐसे दौड़े जैसे भिखारी खजाना लूटने के लिए दौड़ता है। अब राम लक्ष्मण अपनी रूप माधुरी से सबको मोहित करते हुए सबको दर्शन कराते हुए लौट आए। और दूसरे दिन पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए। इधर जानकी जी भी गौरी पूजन के लिए गईं। तब एक सखी बाग में घूमने के लिए गई और जब उसने राम लक्ष्मण को देखा तो है बाबरी हो गई और दौड़ी दौड़ी मंदिर
जानकी जी के पास गई और कहने लगी, देखन बाग कुंवर दुही आए, वय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अननयन नयन बिनु पानी। सखी कह रही है कि जिन दोनों राजकुमारों की नगर में चर्चा हो रही है, वो दोनों राजकुमार बाग को देखने आए हैं। दोनों किशोर हैं, दिव्य झांकी है। उनकी सुंदरता का मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि जो नेत्र देख सकते हैं वो बोल नहीं सकते, जो वाणी बोल सकती है वो देख नहीं सकती। आप भी चलकर देखिए। तब सखी जानकी जी को भी लेकर बाग में आई। अब जब राम जी की दृष्टि जानकी जी पर पड़ी और जानकी जी की दृष्टि राम जी पर पड़ी, तो मानो दोनों के नेत्र चकोर हो गए और मुख चंद्रमा हो गया। दो चकोर दो चंद्रमा, दो वली पंकज दो, दो चातक दो मोग प्रिय, दो मचरी जल दो। अब जो दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं, जानकी जी को देखकर राम जी को बसंत ऋतु में पसीना आ गया। ऐसे ही जानकी जी की रूप माधुरी को अब सखियां जानकी जी को गौरी पूजन की याद दिलाई और लक्ष्मण जी राम जी को याद दिलाए कि गुरुदेव अभी संध्या वंदन के लिए बैठे हैं। सखियां जानकी जी को गौरी मंदिर ले गई और राम जी भी गुरुदेव के पास चले गए। अब इधर जानकी जी गौरी जी से प्रार्थना कर रही है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाथा, नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अब जानकी जी के निवेदन करते ही गौरी जी के गले से माला गिरी और सीधे जानकी जी के गले में पड़ी और गौरी जी कहती हैं, सुनिशिय सत्य असीस हमारी, पूजिय मन कामना तुम्हारी। गौरी जी ने कहा कि हे जानकी, मेरा आशीष है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जानकी जी प्रसन्न होकर अपने महल में आ गई। अब धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ। देश विदेश के बल पौरुष अभिमानी राजा आए, किंतु जैसे ही विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी सभा में पधारे, तो राम लक्ष्मण जी के रूप को देखकर ही सब तेजहीन हो गए और जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। जिसका जैसा भाव था उसने प्रभु का उसी रूप में दर्शन किया। अब सभी राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, किंतु कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया। तब प्रभु श्री राम को विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर सहज से भाव से धनुष के पास पहुंचे और इतनी फुर्ती से धनुष उठाए कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े।
लोचन राम मद धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राम जी महाराज की जय। रंग भूमि जब सिय पगोधारी देख रूप मोहे नर नारी। जैसे ही रंग भूमि में सीता जी आई तो सब के सब सीता जी को देखकर मोहित हो गए। अब जनक जी की आज्ञा से जानकी जी सखियों के साथ राम जी को वरमाला पहना रही है। जनक जी छोटी है, जानकी जी छोटी है और राम जी बहुत ऊंचे हैं, तो सखियां राम जी की मनोहार कर रही हैं। ओ जोग जइयो तन की रगी वीर, लली रे मेरी छोटी जी, जोग जइयो तन के रघुवीर। सभी गाइए मेरी छोटी है, जोग जइयो तन के रघुवीर, लली रे मेरी छोटी जी, जोग जइयो तन के रघुवीर, लली मेरी छोटी जी। यहाँ राजन की भीड़ बड़ी है, यहाँ राजन की भीड़ बड़ी है, मेरी लाली कब से खड़ी है, मेरी लाली कब से खड़ी है, मैं क्यों बन रही वे पीर, लली रे मेरी छोटी जी, जोग जइयो जनक रघुवीर, लली मेरी छोटी। जय हो। मेरी लाली है 12 बरस की, 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 आने के नाई प्यारे बात तरस की, नाई प्यारे बात तरस की, तुम्हें होके भाई के खीर, लली रे मेरी छोटी सी, तुम जइयो जनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, आजो के जइयो जनक रघुवीर, लली रे मेरी छोटी सी, जइयो जनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। सीता ने बरमाला डाली, सीता ने बरमाला डाली, सीता ने बरमाला डाली, सीता ने बरमाला डाली, देखे मगन भई जबे पीर, लली रे मेरी छोटी सी, रुक जइयो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, ओ जोग जइयो जनक रघुवीर, लली रे मेरी छोटी सी, जोग जइयो जनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, जोग जइयो जनक रघुवीर, लली रे मेरी छोटी सी। बोलिए सिया बज राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी तो झुक ही नहीं रहे, तो जानकी जी कैसे वरमाला पहना है। तो जानकी जी लक्ष्मण जी की ओर देखी, तो लक्ष्मण जी जानकी जी की समस्या को समझ गए। तो लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में जाकर और साष्टांग लेट गए। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, उसी समय अवसर पाकर जानकी जी ने राम जी के गले में वरमाला पहना दी।
सीता राम मनोहर जोड़ी। धनुष टूटते ही भगवान परशुराम आ गए और परशुराम जी और लक्ष्मण जी का दिव्य संवाद हुआ और प्रभु महिमा समझकर परशुराम जी समझ गए कि इधर अयोध्या से बारात आई और चारों लालाओं का दिव्य विधिवत विवाह हुआ। बारात लौटकर अयोध्या पहुंची। राम जी के राज्याभिषेक की बात आई तो कैकेयी जी ने अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला भरत जी के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरा राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तब राम जी पिता आज्ञा स्वीकार करके वन के लिए वनवास के लिए चल दिए। मार्ग में निषाद राज गुह्य से ऊपर कृपा करके चित्रकूट पहुंचे। इधर राम जी के वियोग में दशरथ जी स्वर्गवासी हो गए। तब भरत जी ननिहाल से आए और पिताजी का संस्कार किए। फिर राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट गए, किंतु राम जी की चरण पादुका लेकर ही लौटे और राज्य का संचालन किए। अब इधर राम जी चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। वहां शूर्पणखा के नाक कान काटे और खरदूषण का वध किए। रावण ने माया मृग का आश्रय लेकर जानकी जी का हरण किया। इसी क्रम में राम जी की जटायु जी के ऊपर कृपा किए, सबरी जी के ऊपर किया कृपा किए। इसके बाद हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव से मित्रता करके बाली का वध किए। फिर वानर सेना के सहयोग से समुद्र में सेतु बांधकर लंका पर चढ़ाई की। चढ़ाई करके रावण आदि समस्त दुष्टों का संहार किए। फिर प्रभु जानकी जी के साथ अवधपुरी आए। वहाँ राम जी का राज्याभिषेक हुआ। राम जी 11,000 वर्षों तक राज्य किए, पुत्रवत प्रजा का पालन किए। इसके बाद हनुमान जी को अयोध्या की गद्दी पर विराजमान करके प्रभु अपने साकेत धाम को पधारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या नाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हो गई राम कथा। अब हम लोग सूर्यवंश की चर्चा को विश्राम करके चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। चंद्रवंश में ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुद्ध के पुत्र पुरूरवा। अब पुरूरवा के द्वारा उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। अब इन्हीं के वंश में आगे महाराज गादी हुए। गादी की एक कन्या थी सत्यवती। इनका विवाह भृगुनंदन ऋचिक जी के साथ हुआ। अब आगे इन्हीं पुरूरवा के वंश में राजा नहुष हुए। नहुष के पुत्र अयाति हुए। अयाति का विवाह देवयानी और शर्मिष्ठा से हुआ। अब कुरुवंश के बाद सुखदेव जी यदुवंश का बता रहे हैं। इस यदुवंश में एक भोजवंश चला। इसी वंश में आगे महाराज उग्रसेन हुए और उनके छोटे भाई देवक हुए। उग्रसेन के कंस आदि 9 पुत्र हुए और कंसा आदि 5 कन्याएं हुई। इसी वंश में राजा शूरसेन हुए। शूरसेन के
वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो देवताओं ने दुंदुभी बजाई, तो इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभी हुआ। वसुदेव जी प्रथा आदि 5 बहनें थी। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखायासन, पत्नः आनक धुंदुभे। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, ये 7 पत्नियां थी। इनमें जो रोहिणी थी, इनके गर्भ से शेष जी बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए बलराम जी महाराज आज की जय। और देवकी जी के गर्भ से साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान मथुरा में प्रकट हुए। गोकुल में बधाई, माखन चोरी, बाल लीला हुई। वृंदावन में काली निग्रह, गिरिराज धरण, रास आदि लीलाएं की। फिर मथुरा जाकर कंस का वध, द्वारकापुरी जाकर 16,108 विवाह, महाभारत आदि युद्धों के माध्यम से दुष्टों का संहार किए। फिर ब्राह्मण के श्राप के द्वारा यदुवंश का संहार करके भगवान अपने धाम को चले गए। यहीं पर नवम स्कंद विश्राम होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं 10वें स्कंद में, और यहीं पे कृष्ण कथा भी पूरी हो गई। अब परीक्षित जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव, आपने पूर्व में सूर्यवंश, चंद्रवंश का तो विस्तार से वर्णन किया। इन वंशों में भगवान की लीलाओं का वर्णन किए, किंतु गुरुदेव जिन भगवान की लीलाओं का, चरित्रों का इतने दिनों से मैं सुनने के लिए एक पिपासु की तरह पिछले 4 दिनों से बैठा हूँ, आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उन भगवान के चरित्रों को तो आपने संक्षिप्त में ही सुना दिया, और गुरुदेव आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन कीजिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण की हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही है। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि गुरुदेव, सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, 4 दिवस बीत गए, ना तो आपने कुछ खाया ना कुछ पिया, और कुछ जलपान कर लो। फिर परीक्षित जी बोले, परीक्षित जी कह रहे हैं कि गुरुदेव मुझे भूख प्यास तनिक भी नहीं सता रही है, और मैं भूख प्यास के अधीन भी नहीं होना चाहता, क्योंकि इसी भूख ने ही तो मुझसे इतना बड़ा अपराध कर दिया था। और गुरुदेव मैं आपकी वाणी से निश्रित निरंतर हरि कथा का पान कर रहा हूँ। तो गुरुदेव मुझे उस तपचक का भी भय नहीं है। जैसे ही आपकी वाणी का विराम होगा और मेरे जीवन का भी विराम हो जाएगा, इसलिए आप कृपा करके मुझे प्रभु की कथा सुनाइए। तब परीक्षित जी के ऐसे वचन सुनकर निवेदन करने पर सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और कहते हैं, अब सभी देवता यदुवंश में अवतीर्ण हुए। इधर मथुरा में कंस का बड़ा अत्याचार था, चारों तरफ कंस की थू थू हो रही थी, कंस की बड़ी बदनामी हो रही थी, इसे लोग अच्छा नहीं बता रहे थे। तो कंस के मन में विचार आया कि प्रजा के हृदय के मेरा सम्मान नहीं करती, हृदय से मेरा सम्मान नहीं करती, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि प्रजा में मेरी छवि फिर से आ जाए, अच्छी बन जाए।
तो कंस के दिमाग में एक बात आई कि इस समय समाज में वसुदेव जी का बड़ा नाम है, बड़ी अच्छी छवि है, क्यों ना मैं अपनी चचेरी बहन की शादी उनसे करा दूं, और बहुत दहेज भी दिया। अब उन्होंने बड़ी धूमधाम से कंस ने देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। अब तो चारों तरफ कंस की वाह होने लगी, सब कहने लगे महाराज कंस बदल गए, महाराज कंस अच्छे हो गए। अब ये देवकी जी को विदा कर रहा था तो इसने सोचा कि और अच्छी छवि बनाई जाए, तो इसने सारथी को तो उतार दिया और स्वयं रथ हाँकने बैठ गया। अब जैसे ही चलने को हुआ तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अब ये तो बिना पैंदी का लोटा है। आकाशवाणी सुनते ही तुरंत लुढ़क गया, घोड़ों की रास लगाम फेंकी और खड़ग उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव जी कंस को रोक दिए और बोले, वसुदेव जी ने कहा कि महाराज कंस, आप तो भोजवंश के यश को बढ़ाने वाले हैं, फिर आप ऐसे निंदनीय कार्य क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये स्त्री है और दूसरी तुम्हारी बहन है, और अभी तो इसके विवाह के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और आप इसका वध करना चाहते हो। कंस बोला, देखो राजन वसुदेव, यदि मैं इसको नहीं मारता हूं तो इसका 8वां पुत्र मुझे मार देगा। तो वसुदेव जी बोले, न मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सहजायते। वसुदेव जी बोले, राजन, जीव के जन्म के साथ उसकी मृत्यु जन्म ले लेती है, चाहे वो आज मरे चाहे 100 वर्ष बाद मरे, तो उसका मरना तो निश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कंस बोला, वसुदेव जी, मेरे ऊपर आपका वेदांत काम नहीं करेगा। देवकी के गर्भ से मुझे हानि है, इसका 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो वसुदेव जी समझ गए कि कंस के ऊपर वेदांत काम नहीं करेगा। तब वसुदेव जी बोले, महाराज कंस, ठीक है, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी के 8वें पुत्र से है, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जितने भी बालक उत्पन्न होंगे उन सबको मैं आपको समर्पित कर दूंगा। अब कंस ये जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, तो कंस वसुदेव जी की वाणी पर विश्वास हो गया और कंस ने देवकी वसुदेव जी को छोड़ दिया। देवकी वसुदेव जी अपने महल में गए और जब प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव जी पुत्र को लेकर कंस के पास आए। तो छोटे से बालक को देखकर कंस को दया आ गई और कंस ने कहा कि वसुदेव जी, मुझे तो देवकी के 8वें पुत्र से भय है, प्रथम से तो कोई भय नहीं है, इसलिए आप इसे ले जाइए। वसुदेव जी जानते थे कि ये बिना पैंदी का लोटा है, कभी भी लुढ़क सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। अब वसुदेव जी अपने महल में आ गए। अब इधर कंस के पास नारद जी आ गए। तो नारद जी ने कहा कि कंस, तुमने वसुदेव जी को क्या दे दिया है, तो इतने प्यार से उसको लेके जा रहे हैं। तो
कंस कहता है कि नारद जी, पहला पुत्र था तो उससे तो मुझे कोई भय नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। नारद जी कहते हैं कि देखो कंस, तुम देवताओं की गिनती को जानते नहीं हो। वो कब पहला आठवां कर दे और कब आठवां पहला कर दे। अब तो कंस भ्रम में पड़ गया कि क्या किया जाए। तभी नारद जी ने एक अष्टदल कमल लिए और नारद जी 1 से 8 तक गिने। नारद जी बोले, देखो जिस पंखुड़ी से गिने थे अब उसके आगे वाली से गिनो। अब कंस ने गिना, पहले ही 8वीं हुई, फिर से गिना तो दूसरी 8वीं हुई, फिर से गिना तो तीसरी 8वीं हुई। और जब कंस का माथा ठनका तो नारद जी ने कहा, देखा कंस, देवताओं की ऐसी अटपटी गिनती है। उनकी गिनती में पहला 8वां हो सकता है और 8वां पहला हो सकता है। कंस बोला, गुरुदेव सब समझ में आ गया। नारद जी फुलझड़ी छोड़कर चले गए। अब कंस दौड़ता हुआ वसुदेव देवकी के पास पहुंचा और प्रथम पुत्र को छीनकर वहीं पटक कर मार डाला। वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। धीरे धीरे क्रम से देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। अब सप्तम गर्भ के रूप में साक्षात शेष भगवान आए। बोलिए शेष भगवान की जय। भगवान विचार किए कि अब की बार तो स्वयं शेष जी गए हैं। यदि कंस ने 3-5 की तो मैं फुसकार मार के ही कृष्णावतार बाद में होगा, पहले कंसवध हो जाएगा। इसलिए भगवान योग माया को आदेश दिए कि आप देवकी के गर्भ में सप्तम पुत्र को संकर्षित कर दो। गोकुल ले जाकर वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। और जब मेरा अवतार होगा तब तुम यशोदा जी के गर्भ से कन्या के रूप में प्रकट होना। और जब कंस तुम्हें मारना चाहेगा तब तुम आकाश में चली जाना। बाद में मैं तुम्हें बहन के रूप में स्वीकार करूंगा। और कलयुग में तुम अनेक नामों से जानी जाओगी और कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी। तब योग माया ने देवकी जी के सप्तम गर्भ को संकर्षित करके गोकुल ले जाकर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। भाद्र शुक्ला षष्ठी के दिन शेष जी दाऊ जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। अब कंस कहता है, अब तो 8वां पुत्र आने वाला है, सब सचेत हो जाओ, सब तैयारी कर जाओ, सिपाही और लगा दो। अब भादों का महीना आया। कंस कारागृह के सामने घूम रहा है। मैया देवकी बैठी है। मैया देवकी के पेट में भगवान है। कंस सोच रहा है कि मैं कितना पापी हूँ। मैंने अपनी बहन के 6 पुत्रों को मार डाला, लेकिन फिर भी मेरी बहन ने आज तक ये नहीं कहा कि भैया तुमने ये क्या कर दिया, क्योंकि भगवान के संपर्क में है। अब रात हो गई और अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया और रात को 12 बजे भगवान मैया देवकी और वसुदेव के सामने कारागृह में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। मैया बोली, क्यों आए हो? तो भगवान बोले, मैया अभी मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। अगर मैं छोटा बन गया तो फिर आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तो मैया बोली, हमें जो करना है हम कर लेंगे।
तुम तो छोटे हो जाओ। और भगवान छोटे से बड़े हो गए। अब भैया प्रार्थना कर रही है, तो आइए हम लोग भी करते हैं। ओ हरिया जाओ, हरिया जाओ, ओ हरिया जाओ, श्यामा जाओ, मेरी बिनती बारंबार, हरिया जाओ एक बार, मेरी विनती बारंबार, हरिया जाओ एक बार। मेरी बिनती बारंबार, हरिया जाओ एक बार, मेरी विनती बारंबार, हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, श्यामा जाओ, हरिया जाओ, श्यामा जाओ, ओ हरिया जाओ, प्यारे आ जाओ, हरिया जाओ, प्यारे आ जाओ। मेरी बिगड़ी आज बात, मेरी बिगड़ी प्यारे बात, हरिया जाओ एक बार, तारी बार, हरिया जाओ एक बार। तुम युग युग अंतर आए, युग युग अंतर आए, हाँ तुम युग युग अंतर आए, तुम युग युग अंतर आए। आके भक्त का मान बढ़ाए, आके भक्त का मान बढ़ाए, ओ आके भक्त का मान बढ़ाए, आके भक्त का मान बढ़ाए। ओ मेरी बिनती बारंबार, हरिया जाओ एक बार, बिगड़ी बारंबार, हरिया जाओ एक बार। जय हो। ओ आजा रे, कबे आओगे, कबे आओगे, जैसे में सजारे जुदा हो गई, जब आओगे। और उठाइए दोनों हाथ ठाकुर जी के चरणों में, तालियों की सेवा करते हुए। अरे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आजा रे, आजा रे, आजा रे मेरे श्याम, आजा रे। अरे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो देर ना जाए। हो जाए। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। अब अष्टम गर्भ के रूप में भगवान पधारे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान की स्तुति करने के लिए सभी देवता पधारे और गर्व स्तुति कर रहे हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। देवता कह रहे हैं प्रभु
आप ही सत्य हैं, आप ही परम सत्य भी आप हैं। आपसे ही सत्य प्रकट हुआ है, आप सत्य में ही स्थित है। प्रभु, जो आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए संकल्प लिया था, उस संकल्प को आप भी सत्य कीजिए। इस प्रकार से देवता भगवान की स्तुति करके चले गए और अब भगवान का प्रागट्य हुआ। होते ही वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गईं, जेल के जितने भी द्वार थे सब खुल गए, जितने भी चौकीदार थे सब सो गए। वसुदेव जी भगवान को एक सूप में लिटाकर और गोकुल के लिए जा रहे हैं। वर्षा की झीनी झीनी बूंदें हैं, मानो मेघ भगवान का पुष्पों की जगह वर्षा की बूंदों से स्वागत कर रहा है। ये भगवान के ऊपर जल की बूंदें गिर रही हैं, तो शेष जी पीछे से अपना फन छाते की तरह लगा लिए और बीच बीच में बिजली चमक रही है, मानो वसुदेव जी को मार्ग दिखा रही है। अब वसुदेव जी यमुना जी में प्रवेश किए तो यमुना जी भयंकर बढ़ने लगी। यमुना जी विचार कर रही हैं, यदि मेरे होने वाले पति जा रहे हैं, इसलिए कम से कम उनके चरण तो छू लूं मैं। इसलिए यमुना जी बढ़ती चली जा रही है। अब यमुना जी वसुदेव जी के गले तक पहुंच गई तो वसुदेव जी डूबने लगे। अब भगवान समझा रहे हैं, यमुना जी अब क्या ससुर जी को डुबा के ही मानोगी। यमुना जी ने भगवान के चरण को स्पर्श किया और यमुना जी को डांट लगाई। यमुना जी अपने बिल्कुल वसुदेव जी के तलवों तक पहुंच गई। अब जैसे ही यमुना जी को पार करके वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, वहां भी योग माया के प्रभाव से सभी सोए हुए थे और यशोदा जी के गर्भ से योग माया ने कन्या के रूप में जन्म लिया था। तब वसुदेव जी बाल कृष्ण को वहीं यशोदा जी के बगल में लिटा दिए और उस कन्या को लेकर मथुरा आ गए। अब जैसे ही जेल में प्रवेश किए तो सभी द्वार अपने आप बंद हो गए, सभी जग गए। इधर कंस भी सोया हुआ था, उसकी भी नींद खुल गई और वहां से कंस दौड़ता हुआ आया, टकराता हुआ गिरता हुआ कारागृह पहुंचा और वसुदेव देवकी के हाथों से कन्या को छीन लिया। देवकी जी ने कहा कि भैया ये तो कन्या है, इसने क्या बिगाड़ा है। तो कंस ने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि देवताओं की चाल को मैं अच्छे से समझता हूँ। क्या पता इसी के गर्भ से 8वां पुत्र हो, वो मेरा वध करे। कंस ने ऐसा कहकर उस कन्या को दीवाल पे पटकना चाहा। सोई वो कन्या कंस के हाथों से छूट गई और आकाश में जाकर अष्टभुजा रूप में दुर्गा के प्रकट में हुई। बोलिए दुर्गा मैया की जय। दुर्गा मैया ने कहा कि तू मेरा वध क्या करेगा, तुझे तो मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, प्रकट हो गया। अब वह दुर्गा मैया विंध्याचल में जाकर विराजमान हुई, इसलिए उनका नाम विंध्यवासिनी पड़ा। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय।
अब इतना सुनते ही कंस की आकृति बदल गई। अब इधर कंस सभा में गया और मंत्रियों से मंत्रणा करने लगा। अब इधर मंत्र को कंस को बातचीत करने दो और हम चलते हैं अब नंद महल की ओर। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः आहुव विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। अब नंद जी के आत्मज के रूप में साक्षात आनंद ही प्रकट हुआ। बोलिए नंद के लाला की जय। अब नंद जी वेदक ब्राह्मणों को बुलाए, स्वयं भी स्नान आदि करके नए नए वस्त्र धारण किए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म पितृ देवाचन आदि कराए। नंद जी प्रसन्न होकर 2 लाख गायों का दान किए। उनके सींगों को सोने से मड़वाकर और खुरों को चांदी से मड़वाकर दान किए और रत्नों से युक्त 7 तिल के पहाड़ बनाए और उनको दान किए। अब गोपियों ने यशोदा जी को बधाई देने जा रही हैं और लाला का आशीर्वाद ले रही हैं। अब आइए हम लोग भी बधाइयों का आनंद लेते हैं, कृष्ण जन्म का उत्सव मनाते हैं और टॉफी और जो खिलौने हैं सब लूटेंगे। सभी लोग अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। नहीं अभी खड़े मत हो, अभी तो बैठे रहो और नहीं फिर बड़े बूढ़े इनके ऊपर बुढ़े मैया इनके ऊपर गिरेंगे। पहले तो खड़े वही हो ना, नाचने वाले हो, बाकी के बैठे बैठे आनंद लेना सभी। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। वृंदावन में हरि लाल की जय हो। और यशोदा जायो लाल नामे बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, मैं यमुना में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, मैं यमुना में सुन आई। ओ यशोदा जायो लाल नामे बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। हो कृष्ण कन्हैया लाल की नाचते हुए झूमते हुए ओ यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। अरे काहे को यग बनोहे बालनो, काहे को यग बनोहे बालनो। अरे काहे को यग बनोहे बालनो। काहे को यग बनोहे बालनो। अरे देख काहे के लागे पोदना में वेदन में सुन आई। यशोदन जायो ललना में वेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो लालना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। जय हो। अरे रेशम को यग बनोहे बालनो। रेशम को यग बनोहे बालनो। अरे चंदन को यग बनोहे बालनो। चंदन को यग बनोहे बालनो। अरे देख रेशम के लागे पोदना में वेदन में सुन आई। यशोदन जायो ललना में वेदन में सुन आई। ओ यशोदा
जायो ललना मैं बेदन में दुल्हाई यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई बेदन में सुन आई मैं यमुना में सुन आई वेदन में सुन आई मैं यमुना में सुन आई ओ यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई जय हो नाचो अपना नाचो बोलिए नंद के लाला की अच्छा ये बताओ मैंने तो पहले ही कहा था खाली नाचने वाले ही खड़े हुए तुम नाच तो ये कौन आ रहो वैसे ही खड़े हो कौन नाच रहे ये कौन ना नाच रहो मुझे कोई ना दिख रहा हो बोलिए बाके बिहारी लाल की सभी लोग बढ़िया बधाइयों का आनंद लीजिए। आज की कथा को यही विराम। कल की कथा में हम लोग बढ़िया गिरिराज पूजन करेंगे, है ना, और बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। आज की कथा को यही विराम। आप सभी को प्रणाम। हरिओम। और देखिए आज नंद के लाला का जन्म है और ब्रज में तो जितना बने जितना दान करिए ठाकुर जी के चरणों में आप आयो। आज सबके लिए ब्राह्मणों के लिए सबके लिए बधाई दो। बधाई का मतलब जानते हैं ना जाने पैसा निकाल लो 500 से किन्ने वहां से आए दान करो ठाकुर जी का आज जन्मदिन है और बधाई लो और बधाई दो। कंजूसी से काम नहीं चलेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। ओ तेरे लाला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई ओ तेरे लाला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। महाराज जी ने रुक जाओ मैं गाऊंगा नंद के आला में पहले बधाइयाँ पूरी है जान दो। ओ पहली बधाइया की मैया की आई पहली बधाई की मैया की आई हमारे मुख्य जजमान कहाँ हैं आ जाओ जी बधाई दो। पहली बधाई दो आप हमारे लिए बधाई दो। और पहली बधाई अरे मैया की आई पहली बधाई की मैया की आई दसऊ ना लूंगी मैया भी सऊ ना लूंगी दसऊ न लूंगी मैया भी न लूं और है गई बड़ी महंगाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया और दे दो बधाई मैया दे दो बधाई बधाई मैया दे दो बधाई और लाला ओ तेरे देखिए 10 रुपए हमारी मैया की तरफ से लाला की मैया है ना यशोदा मैया बनी है ये 10 रुपए बड़ी कंजूसी कर रही है। लाला ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई तुझी बधाई की बुआ की आई बधाई की बुआ की आई बुआ कहाँ है भैया लाला की बुआ आजा बुआ तुझी बधाई की बुआ की आई तुझी बधाई की बुआ की आई और फूफा ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया दे दो बधाई खुशियाँ मनाई यशोदा मैया दे दो बधाई जय हो। तुझी बधाई की मौसी की आई बधाई की मौसी की आई अरे मौसी काई के पीछे को रह रही है बधाई के टाइम पे इन बच्चे को थोड़ा दूर कर दो। ये बच्चे थोड़ा दूर करो ना गिर जाएगा कैमरा। ओ
जी बधाई आगे मौसी की आई। जी बधाई की मौसी मौसी ने की कहा है? आई। और मौसा ने, ये तो मौसा ने खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो वो है ना, बधाई। हमारी तो भौनी खराब करते ही 10 रुपया दे के, अब देख मौसी 10 ही देगी, वो माला में देख लो 10 दे दिए। ओ तुझी बधाई आगे दादी की आई। तुझी जय हो, बोलिए बाके बिहारी लाल की। जय हो। और चौथी बधाई आगे दादी की आई। चौथी बधाई बधाई के दादी की आई। और बाबा ने खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और देखिए दादी भी आ गई है, दादी आ गई। जय हो दादी मैया की। ये तो खूब दे रही है बेचारी, कई बार बधाई दी है। और देखिए अब थोड़े थोड़े पीछे को हो जाइए, हमारे महाराज जी लुटाएंगे, कोई नहीं रहे, कुछ लोग जाकर के पीछे से भी लुटाना है। ये भाई लाइन भी कहो, 5 ही बधाई संगीत वाले ने किया। नारे भैया। काय? और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भैया देखो मूड में लग रही है, पंडित जी उधर से ओ मार देंगे। ललरी मई। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आदि दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आदि दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। आगे दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। ओ दे देरी मैया बधाई मोए दे देरी मैया। दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। मेरी गोद में आयो ला दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। हाँ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। दे देरी मैया बधाई मोए दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो ला बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। जय हो। अरे भैया हमारे उमांग दे दो खिलौना, हम भी बजा लेंगे। खिलौना 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 दो, खिलौना खिलौना। ओ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। पंडित जी मैया बधाई अरे ब्याज जी इधर में दो। तेरी मैया। ओ तेरी आजा ओ तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। तेरी पपैया दो, गोद में पपैया। आयो लाल बधाई दे
बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए जाओ पीछे। भैया ऐसा मत करो आंतरे बांटे सिडनी फिर घर के इनको दे ये पीछे बारे ये बैठे हाथ पीछे लगाए जाओ, इनको दो पीछे पीछे जाओ। फिर साथ दो या आगे बारे ना लूटन दे पीछे बारे इनको दो यहाँ पे आके ऐसा तो रही है बे नंदोत्सव में पीछे भी दो आरती करो आरती। चॉकलेट मक्खन मिश्री जो भी हो ना पीछे जाइए पीछे दो पीछे चलो पीछे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और रंगी गुब्बारों से ये कौन ना दिख रहा सब फोड़ दिए इन्हें तो पहले ही और रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री पावे का एक केक मंगाया है जिसको चौकी को सब तू और हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मुरार का एक वर्ष पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मुरारी ओ बादों की अष्टमी है मौसम बहार का सपना हुआ पूरा दिल बेकरार का और हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू ओ हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू बोलिए बांके बिहारी लाल की श्री राधे। और सभी भैया आते- थोड़ा कैमरा देखकर सब लोग कैमरा को देखें क्योंकि भैया का कैमरा महंगा कैमरा है और थोड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारे थोड़ी देर के चक्कर में, तो कैमरा को देखते हुए नाचेंगे। जय श्री कृष्ण। कैमरा देख ले और कैमरा मारे हुए देख ले तुम्हारे फोटो तो आ जाएंगे बढ़िया हाँ कहूँ कैमरा से दूर रहो भैया और सभी आरती गाएंगे ठाकुर जी की। बोलिए बालकृष्ण लाल की वृंदावन बिहारी लाल की और बड़े भाव से ठाकुर जी के चरणों में आरती गाएं आरती जलाइए। श्री राम। सभी यथास्थान खड़े हो जाएंगे आरती के लिए सब और ठाकुर जी की दिव्य आरती करेंगे। अरे वे तो पहले ही खड़े हैं, लूट पाट मचा रखी है मैंने पूरे पूरे डारे देखियो रोकन तना रुक रही आतंकवादी गायक बनने हो भैया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सबके लिए बधाई हो एक बार सभी बधाई बोलेंगे बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो बधाई हो। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। सभी बालकृष्ण लाल की आरती गाएंगे तालियों की सेवा करते हुए बड़े आराम से भाव से गाएंगे। और आरती बाल कृष्ण की जय ओ अपनो जन्म सफल कर लीजय अपनो जन्म सफल कर लीजय। ओ श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन सोतारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणन सोहे प्यारो प्राणन सोहे प्यारो ने बारे प्राण नो चावर की जय। ओ बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कहे कहे बोले कि मैया परम मुदित मन लेत चुरैया और अपनो सरे मस्जिद को दीजय आरती वाल कृष्ण की जय। आ श्री राधा बर कुमारे कन्हैया ओ
ब्रज जन गोरे नवनीत के भैया देखत हीरे मन लेते चुरैया ये छवि नैनन में भर लीजे आरती वाल तो तर बोलत मधुरे सुहावे सकन संग खेलत जोग पावे सोई सुरगती जो इनको ध्यावे अब इनको अदलो कर लीजे आरती वाल की श्री राधाव कुंवर कन्हैया ब्रज जन को नभ लेत के भैया देखत हीरे मन लेत चुरैया अरे ये छवि नैनन में भर लीजे कर बोर गोर में करड़ा वितारम संसारे सार में मुझ गेंद्र हार में सदा बसंत में जारे वेद भवम भवानी सहतम नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रोणम त्वमेव सर्वं मम देव ओम जलेन शीतलेन कर्णेभिः द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतया शान्तिः बृहस्पतया शान्तिः शान्तिश्वे देवाः